हॉन्टेड प्लेसेस की बात हो और भानगढ़ किले का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। भानगढ़ का नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं रहस्यमय सवाल, जिनके जवाब देना किसी के लिए संभव नहीं हो पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट्स लेबोरेटरी। फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको भानगढ़ किले से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो उसमें भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खौफ है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि रात के समय में कोई भी इस किले में जाता है तो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसके लिए सरकार ने खुद बकायदा बोर्ड लगाकर रात के समय इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों आज इसको इतना खौफनाक और भूतिया माना जाता है, ये सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस वक्त यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और इस किले के अंदर व इसके चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक समय खुशहाल नजर आने वाला ये विशाल किला एक भूतिया जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी ये किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बेहद खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने और घुंघरू की रहस्यमयी आवाजें आती हैं। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही इस किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल तो मन में जरूर आता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसको इस तरह से श्रापित और भूतिया माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन उन सभी में सबसे फेमस, जिस पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण कराया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग रियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार में गई हुई थी और बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहाँ से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इतने में ही उस दुकान से कुछ दूरी पर खड़े सिंघिया सेवड़ा नाम के एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सिंघिया सेवड़ा कौन था। आपको बता दें कि सिंघिया सेवड़ा एक आम व्यक्ति तो नहीं था। जी हाँ, वे एक काला जादू करने वाला था। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंघिया उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया था और वह लगातार राजकुमारी को घूरता जा रहा था। उसी पल उसने अपने मन में तय कर लिया कि वो राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा।
अब क्योंकि वह तंत्र मंत्र और काले जादू को जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी के पसंद किए हुए इत्र की बोतलों में से एक बोतल छुपके से उठाई और उस बोतल पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस उसी जगह रख दिया। असल में वो अपनी तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और उसका ये प्लान काफी हद तक सफल भी हो गया दोस्तों, क्योंकि राजकुमारी ने उस इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए सिंधिया को नहीं देखा था और फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस जाने लगी थी। सिंधिया सेवड़ा भी राजकुमारी का छिप छिप कर पीछा करने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी शहर से कुछ दूर पहुंची ही थी कि तभी उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंधिया सेवड़ा को इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था, लेकिन वो इस डर की वजह से दुकान पर कुछ नहीं बोल पाई थी। अब राजकुमारी को जैसे ही काले जादू की बात पता चली तो उन्होंने इत्र की शीशी को रास्ते में पड़े एक विशाल पत्थर पर दे मारा। पत्थर पर पड़ते ही वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। आप ये जान के हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि इस तरह इत्र पर किया गया वो सारा का सारा काला जादू उस पत्थर पर आ गया। इसके बाद पत्थर धीरे धीरे खुद ब खुद लुढ़कते हुए सिंधिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंधिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो कोई भी उस इत्र को लगाता है वह खुद उस तांत्रिक की तरफ खींचा चला आएगा और चूंकि वो इत्र पत्थर पर लग गया था इसलिए वो पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा और दोस्तों पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंधिया को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंधिया सेवड़ा ने यह श्राप दे दिया था कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ समय के बाद ही भानगढ़ और उनके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच एक युद्ध छिड़ गया और दोस्तों अजबगढ़ की सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुसकर किले में मौजूद हर एक पुरुष महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार रहे थे, जिसमें कि राजकुमारी रत्नावती भी बच नहीं पाई। और दोस्तों कहते हैं कि इस खतरनाक कत्लेआम के बाद से ही यह किला श्रापित हो गया और उस नरसंहार में मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर भटकने लगी थी। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि किले के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती रहती थी। और दोस्तों इन सभी चीजों के चलते ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखती है किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा एक कहानी तो यह भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था जिसमें भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे थे। अब चूंकि उन लोगों ने किले के अंदर अपना सारा खजाना छुपाया हुआ था, इसलिए दुश्मनों ने उस खजाने को बचाने के लिए झूठ फैलाया कि यह किला तो श्रापित है और अगर कोई व्यक्ति इस किले में जाएगा तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। और इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाएगी यह अफवाहें लोगों ने सच मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। वैसे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस किले को भूतिया बनाने में हमारी सरकार का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत, प्रेत, पिशाच और बुरी आत्मा जैसी किसी भी चीज को कोई जगह और मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं बनाया है और ना ही कोई सुनाया है। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा किले के बाहर बोर्ड लगाकर
उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस ना बनाना। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमारी सरकार भी भूत प्रेत में विश्वास रखती है। और दोस्तों सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आम लोग तो इस किले को सच में श्रापित समझेंगे ही। वैसे आपको क्या लगता है कि किला क्या सच में भूतिया और श्रापित है या नहीं? और क्या आप लोग भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए फैक्ट्स लेबोरेटरी। धन्यवाद।